Hello bachcho. So the question is, the driver of a three-wheeler moving with a speed of 36 km per hour sees a child standing in the middle of the road and brings his vehicle to rest in 4 seconds. Just in time to save the child. What is the average retarding force on the vehicle? The mass of the three-wheeler is 400 kg and the mass of the driver is 65 kilograms. So हमारे पास जो सिचुएशन है उसमें ये हो रहा है कि एक हमारे पास थ्री व्हीलर था जो 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा था। उसने रोड के बीच में एक चाइल्ड को देखा और जैसे चाइल्ड को देखा ब्रेक मारा। उसने जब ब्रेक मारा तो 4 सेकंड के अंदर उसने अपने व्हीकल को रेस्ट पे ला दिया, यानी कंप्लीटली स्टॉप कर दिया। तो हमें ये बताना है कि उस पर नेट फोर्स क्या लगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो हम लोग कॉन्सेप्ट यूज करेंगे वो रहेंगे, की कॉन्सेप्ट हमारे रहेंगे F इज इक्वल टू ma और इक्वेशंस ऑफ काइनेमेटिक्स। तो अब 36 किलोमीटर पर आवर से 0 किलोमीटर पर आवर तक 4 सेकंड में पहुंचा है, यानी कि मैं यहाँ पे क्या यूज कर सकता हूँ, मैं यूज कर सकता हूँ v माइनस यू इज इक्वल टू AT। v यानी फाइनल स्पीड हमारी 0, क्योंकि फाइनली हमारा जो थ्री व्हीलर है वो रेस्ट पे है, माइनस u यानी इनिशियल स्पीड जो कि है 36 किलोमीटर पर आवर। इसको मैं मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दूंगा बाय मल्टीप्लाइंग इट विद अ फैक्टर ऑफ 5/18 इज इक्वल टू एक्सेलरेशन जो हमें निकालनी है इनटू द टाइम विच इज 4 सेकंड, क्योंकि 4 सेकंड में वो रुका है। यहां से मेरे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी, -2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट, अब मेरे को निकालना क्या है, मेरे को निकालना है एवरेज रिटार्डिंग फोर्स ऑन द व्हीकल, राइट। तो एवरेज रिटार्डिंग फोर्स के लिए मैं सिंपली F इज इक्वल टू ma रखूंगा और वहां से मेरे पास जो फोर्स आएगा वो मेरा रिटार्डिंग फोर्स होगा। और यहाँ पे एवरेज इसलिए लिखा गया है क्योंकि जब भी हम इक्वेशंस ऑफ काइनेमेटिक्स की बात करते हैं तो इक्वेशंस ऑफ काइनेमेटिक्स में जो वैलिडिटी होती है वो ये रहती है कि एक्सेलरेशन पूरे टाइम कांस्टेंट है, राइट। बट जब प्रैक्टिकली हम लोग बात करेंगे तो जैसे रिटार्डिंग फोर्स अप्लाई होगा तो वो धीरे धीरे इंक्रीज होगा और फिर एक मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंचेगा और उसके बाद एकदम से 0 हो जाएगा, राइट। क्योंकि जब हम ब्रेक मारेंगे तो ब्रेक जैसे जैसे ब्रेक पेडल आप लोग अंदर पुश करेंगे तो धीरे धीरे वो रिटार्डिंग फोर्स बढ़ेगा और उसके बाद फिर एक कांस्टेंट वैल्यू पे पहुंचेगा और जैसे ही हम लोग रेस्ट पे पहुंचेंगे तब एकदम से ब्रेक पेडल से पैर हटाते ही वो 0 हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग उसका जो पूरा एवरेज है उसकी यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो एवरेज रिटार्डिंग फोर्स यानी कि F इज इक्वल टू ma इज इक्वल टू, अब मास जो रहेगा, मास रहेगा थ्री व्हीलर का मास प्लस ड्राइवर का मास, तो यानी कि 400 प्लस 460 प्लस 65 465 किलोग्राम इंटू द एक्सेलरेशन माइनस 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहां से हमारे पास आ गया माइनस ऑफ 1162.5 न्यूटन्स। तो जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है माइनस 1162.5 न्यूटन्स, यानी कि एवरेज रिटार्डिंग फोर्स इज 1162.5 न्यूटन। क्योंकि जब रिटार्डिंग की बात करते हैं तो हम ऑलरेडी ये बात रिटार्डिंग वर्ड में ही हम लोगों ने ये इंफॉर्मेशन हाइड कर रखी है कि जो फोर्स है वो स्लो डाउन करने के लिए अप्लाई हो रहा है। तो एवरेज रिटार्डिंग फोर्स इज 1162.5 न्यूटन। ये हमारा फाइनल आंसर रहेगा। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन एंड ऑल द बेस्ट।